नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग राज राधा पोल्ट्री चैनल पर। तो दोस्तों, अभी मैंने एक टॉपिक देखा था जो यूट्यूब चैनल पर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है कि हम देसी फार्मिंग करें या बॉयलर फार्मिंग करें। तो पहले हमें दोनों में फ़र्क जानना ज़रूरी है कि देसी फार्मिंग कैसे होती है और बॉयलर फार्मिंग कैसे होती है। दोनों में क्या इन्वेस्टमेंट होता है, दोनों में बेनिफिट क्या होता है और दोनों फार्मिंग कितने समय पे सेल की जाती है। तो इसमें हमें पहले जानना ज़रूरी है, उसके बाद हमें आगे चलना चाहिए कि हमें देसी फार्मिंग करें या हम बॉयलर फार्मिंग करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज जानते हैं कि हमें दोनों फार्मिंग में से कौन से फार्मिंग करनी चाहिए, क्या हमारे लिए बेस्ट है, क्या हमें देसी फार्मिंग के साथ चलना चाहिए या हमें बॉयलर फार्मिंग के साथ चलना चाहिए। जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं देसी फार्मिंग को लेकर। तो देसी फार्मिंग का जो शेड होता है वो बॉयलर फार्मिंग की तरह आप बना सकते हैं। जैसे आप मेरे इस वीडियो पे पीछे देख रहे हैं, ये एक बॉयलर फार्म का शेड है। सेम ऐसा ही देसी फार्म का भी शेड होता है, आप ऐसा सेम बना सकते हैं। या देसी फार्मिंग आप ओपन फार्मिंग के तौर पे कर सकते हैं, यानी कि खुले एरिया में भी रखकर आप उनको पाल सकते हैं। 100, 500, 1000 जो भी आपकी कैपेसिटी है, आप उन बर्ड को ओपन एरिया में रखकर एक छोटा सा उनका घर बनाकर, पिंजरे टाइप का बनाकर रात को, ताकि वो उसके अंदर आके रह सकें और दिन में वो आराम से खुलकर अपना जो भी फीड वगैरह खाना चाहें वो खा सकते हैं। वैसा भी आप कर सकते हैं। वो उसमें आपका जो कॉस्ट है बहुत कम आता है। प्लस जो देसी फार्मिंग होती है इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो स्टार्टिंग में बच्चे को परचेस करने के ऊपर होता है। उस पर फीड में इन्वेस्टमेंट आपका कम रहता है। प्लस जो बच्चे की ग्रोथ होती है वो बहुत ही स्लो होती है, क्योंकि हम इसमें प्रोटीन चाहे हम कितना भी हाई लेवल का दे दें, पर जिस हिसाब से उसको बॉडी वेट लेना है वो उस हिसाब से अपना बॉडी वेट लेगा। स्टार्टिंग में हमें, जब बच्चा छोटा होता है तो हमें प्री स्टार्टर्स चलाना पड़ता है ताकि बच्चा ठीक से अच्छा ग्रोथ ले और वो आगे के लिए इन्वायरमेंट के लिए सर्वाइव कर सके। तो उस टाइम पे हमें थोड़ा सा देसी फार्म पर हमें अपना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। बाकी फिर आप उसको मक्का, चावल, गेहूँ और इत्यादि जो भी आप उसको देना चाहते हैं या खिला सकते हैं आप, उससे वो अपना बॉडी वेट ले सकता है और अच्छे से रह सकता है। प्लस देसी फार्मिंग में थोड़ा सा वायरल का इशू कम होता है। उसकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो उसमें अगर थोड़ा सा कोई वायरल आ भी जाए तो आराम से वो उसको कंट्रोल कर लेता है, उसको सर्वाइव अपना कर लेता है। आपको ज़्यादा ट्रीटमेंट की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है देसी फार्मिंग में। ये एक प्लस अच्छा बेनिफिट है देसी फार्मिंग का कि आपको नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैसे बॉयलर फार्मिंग में आपको 24 घंटे ध्यान देना हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप देसी फार्मिंग में बच्चा डालकर अपना स्टार्टिंग में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है और उसके बाद में बच्चा आपका इजीली सर्वाइव कर जाता है। और देसी फार्मिंग में एक सबसे बड़ी नेगेटिविटी चीज़ ये है कि उसका बच्चा 3 महीने के अंदर सेलिंग के लिए आता है। 3 महीने से लेके 4-5 महीने तक ले जाता है। जब वो 2 किलो बॉडी वेट पे आता है उसके बाद उसको आप सेल कर सकते हैं। प्लस उसका मार्केट जो एरिया है वो इतना ज़्यादा नहीं है, तो उसको सेलिंग करने में थोड़ी सी इशू आती है। आपके पास कोई जानकार हो जो देसी फार्मिंग के बच्चे लेते हो तो उसके थ्रू आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि बॉयलर के लिए सेलिंग की कोई इशू नहीं है। आपको कहीं हर जगह पे मार्केट मिल जाता है, पर देसी के लिए थोड़ा बहुत इशू आता है। तो देसी फार्मिंग में हम एक साथ अपना पूरा माल नहीं निकाल सकते, हमें टुकड़ों में अपने माल को सेल करना होता है। ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि हम ना अपने फार्म का जितना भी माल है उसे एक साथ सेल नहीं कर सकते, उसको हमें टुकड़ों में सेल करना पड़ेगा। अब बात करते हैं बॉयलर फार्मिंग की। तो बॉयलर फार्मिंग को एक पूरा प्रॉपर शेड चाहिए, जैसा हमारा ये शेड है, पूरा ऐसा प्रॉपर शेड चाहिए उसको रहने के लिए, जिसमें हमें पहले इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा खासा करना होता है। प्लस उसके बाद में हमें बच्चे लेने से लेके बच्चे के सेल करने तक उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहना होना पड़ता है, क्योंकि उसमें प्रॉपर जो फीड आपका आता है वो आपको बाहर से परचेज़ करना होता है, क्योंकि वो डिपेंड पूरा वेट पे करता है। 40 दिन का पूरा लॉट होता है जिसके अंदर हमें पूरा बॉडी वेट बच्चे के अंदर करना होता है, जिसके वजह से हमें बाहर से इसके लिए 3 फीड आते हैं जो हमें परचेज़ करने होते हैं। पहला आपका प्री स्टार्टर, दूसरा आपका स्टार्टर और तीसरा फीड आपका फिनिशर। ये फीड इनको देने पड़ते हैं जिससे ये अपना बॉडी वेट लेते हैं। 3 किलो
फीड खाने के बाद ये 2 किलो प्लस बॉडी वेट अपना निकालते हैं, जो कि मार्केट रेट के हिसाब से आपको फिर ये सेल करना होता है। इसका नेगेटिविटी पार्ट ये है कि इसके अंदर वायरल देसी फार्म से थोड़े ज़्यादा आते हैं, प्लस आप इसके अंदर आपको देख रेख देसी फार्म से थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि आप ये सोचें देसी फार्म की तरफ डाल के इसको भूल जाओ तो ऐसा नहीं है। इसके अंदर आपको देख रेख थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, अपनी एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ेगी फार्म के अंदर, तो ही आप बॉयलर फार्मिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम और इशू बहुत जल्दी आ जाती है देसी फार्मिंग के मुताबिक, क्योंकि ये 40 दिन के अंदर बच्चा रेडी होता है, वो आपका 4 से 5 महीने बच्चा रेडी होता है। उसकी यूनिटी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इनकी यूनिटी पावर बहुत वीक होती है, तो आपको बीच बीच में इनकी यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी मेडिसिन देनी पड़ती है। प्लस साफ़ सफाई का इसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान होता है, रखना पड़ता है, क्योंकि बॉयलर फार्म के अंदर साफ़ सफाई अगर नहीं रहती है तो उनके अंदर वायरल बहुत जल्दी बन जाते हैं और प्लॉट जो है पूरा ख़राब हो जाता है, आपको नुकसान होता है। वहीं अगर देसी फार्मिंग की बात करें तो उसके अंदर आप ओपन में कर सकते हैं, साफ़ सफाई का इतना नहीं होता, क्योंकि वो गंदगी खाकर भी अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, ये गंदगी खाकर सर्वाइव नहीं कर सकते। दोनों में ये बहुत बड़ा फ़र्क है। वो कांच तक पचा सकते हैं, पर आप इनके सामने कांच दे देंगे तो इनका लीवर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए जो बॉयलर फार्मिंग है उसके अंदर देख रेख थोड़ी ज़्यादा बनती है, थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। पर देसी फार्मिंग के मुताबिक बॉयलर फार्मिंग को आप इजीली सेल कर सकते हैं। आपका इसका हर जगह पे मार्केट है, मार्केट रेट निकलता रहता है रोज़ का, और इसकी कई जगह पे मार्केट है, आप इसको इजीली कहीं भी सेल कर सकते हैं। आप अपने पूरे लॉट को एक दिन के अंदर पूरा सेल कर सकते हैं। सेलिंग के लिए इसके लिए कोई इशू नहीं आती है, 40 दिन के अंदर आप इस लॉट को इजीली सेल कर सकते हैं। वहीं देसी फार्मिंग में आपको सेलिंग इशू आती है और उसको सेल करने के लिए आपको थोड़ा लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता है, उसके बाद ही आपको पैसा मिलता है। तो भाइयों, मैंने आपको देसी फार्मिंग और बॉयलर फार्मिंग के दोनों में मैंने आपको फ़र्क ढंग से समझाने की पूरी कोशिश की है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और आप डिसीज़न अब ले पाएंगे कि हमें कौन सी फार्मिंग करनी चाहिए। उसके बाद उसके अलावा भी अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो मैं आपको बॉयलर फार्मिंग की करूंगा। इसके अंदर इसलिए आने के लिए आपको कहूँगा क्योंकि बॉयलर फार्मिंग में आप पूरे साल के अंदर 6 लॉट निकाल सकते हैं, प्लस 6 लॉट में अगर आप बेनिफिट अपना देखेंगे तो आपको अच्छा खासा होगा देसी फार्मिंग के हिसाब से। क्योंकि देसी फार्मिंग में अगर आपका एक लॉट डालकर अगर वो 4 से 5 महीने में निकल रहा है तो पूरे साल में आप 2 से ज़्यादा नहीं डाल सकते। प्लस उसको सेलिंग करने में बहुत ज़्यादा इश्यू आती है। जब आप उसको सेल करने के लिए जाएंगे तो वो इतनी जल्दी से सेल नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो और लंबा टाइम खिंच जाता है। वहीं बॉयलर फार्मिंग को आप सेल बड़े आसानी से कर सकते हैं। आपका लॉट रेडी हुआ, आप आज ही रेट लगाइए और आज शाम तक आपका फार्म खाली हो गया। तो बॉयलर फार्मिंग के अंदर ये चीज़ एक अच्छी है। पर बॉयलर फार्मिंग में एक ये दिक्कत भी है कि अगर आपको बॉयलर फार्मिंग करनी है तो आपके पास में पैसा होना चाहिए। आपके पास पैसा हो तभी आप बॉयलर फार्मिंग में आइएगा, क्योंकि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट मांगता है। इन्वेस्टमेंट इसके अंदर अच्छा खासा लगता है आपका। आप 1500 बच्चे से शुरुआत करेंगे तभी आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा काफ़ी अच्छा खासा। जितने में आप देसी फार्मिंग के 2000 बच्चे 1000 बच्चे निकाल लेंगे, जितने में आपका खाली बॉयलर का 500 बच्चा ही निकल पाएगा। तो दोनों में ये चीज़ का ही बहुत बड़ा फ़र्क आता है। पर उसके बावजूद भी जो बॉयलर फार्मिंग है वो ज़्यादा चल रही है आज की डेट में, क्योंकि वो आपको सही टाइम पे आपको पेमेंट दे देता है, सही टाइम पे आपको अगले लॉट की तैयारी करने का टाइमिंग आपको दे देता है, जहाँ पे देसी फार्मिंग आपको नहीं दे पाता है। देसी फार्मिंग में 5 महीने बाद आपको पता चलेगा कि आपका रिज़ल्ट क्या रहा। यहीं आपको 40 दिन में आपका रिज़ल्ट क्या रहा ये आपको पता चल जाएगा। जो वो 5 महीने में 4 महीने में आपका बॉडी वेट लेगा, वहीं आप इसको 40 दिन के अंदर अपना बॉडी वेट दे सकते हैं। तो इन दोनों में ये बहुत ज़्यादा समान फ़र्क है, जिससे ये दोनों की फार्मिंग एकदम अलग अलग हो जाती है। बस फ़र्क इतना है, देसी फार्मिंग में आपका खर्चा बहुत कम आता है। जो मेरे भाई इच्छुक हो देसी फार्मिंग करने के लिए तो वो 100 बच्चे से 50 बच्चे से शुरुआत कर सकते हैं। ट्राई करके देख सकते हैं कि उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है। उसके बाद ही वो देसी फार्मिंग में आगे जाएं, क्योंकि देसी फार्मिंग में सबसे ज़्यादा जो अंडे का काम है वो बहुत चलता है, ना कि मीट का इतना चल पाता है। तो
आप इस चीज़ को देखकर आगे डिसीज़न लीजिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। दोनों के बारे में मैंने कोशिश की आपको अच्छे से बताने के लिए। कोशिश करूँगा कि आपको शायद और अच्छे से समझ में आया हो। ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो अब तक जिस भाइयों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, वो वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नए वीडियो नए ब्लॉग पर।